वो कोई धार्मिक कर्म के लिए था, कोई बड़ा सा जो है स्नानागार कोई क्यों खुदवाएगा? स्नान करने के लिए तो खुदवाएगा नहीं। हाँ, कोई ऐसा होगा जो धार्मिक कार्यों जैसे होता, कुंड उंड में लोग मेला लगता है, जैसे प्रयागराज में मेला लगा तो कहीं ना कहीं कुंड टाइप बनवाए थे, तो बड़ा सा स्नानागार का प्रमाण कहाँ मिलता है? तो मोहनजोदड़ो में। और उससे भी बड़ा विशाल जो है, सबसे बड़ा विशाल अन्नागार, यानी अन्नों का, अन्ना का मतलब अन्न जहाँ पर रखा जाता था, वो कहाँ मिला है? मोहनजोदड़ो में। अब ये देखते हैं हम लोग, जो स्वाति चिन्ह है इसका भी बताओ, उस दौर में स्वाति चिन्ह का लोग उपयोग करते थे जब हड़प्पा काल चल रहा था, तो उस समय कितना नगर विकास किया होगा। तो स्वाति चिन्ह का भी प्रमाण कहाँ से मिलता है? मोहनजोदड़ो से मिलता है। हाँ, यहाँ पे अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी, ये जो तीनों लाइन्स लिखे यहाँ पे बहुत डाउट होता है, प्रश्न बनते हैं कि कहाँ से मिला गया है। देखिए, पहली बात हम करते हैं कि पत्थर की पुजारी की मूर्ति बताओ। देवी देवता भी तो पत्थर के हैं, तो जब पत्थर को पूजा कौन करता है? पुजारी करते हैं। तो याद कर लो कि भाई पत्थर के देवी देवता हैं, तो पुजारी भी किसका हो जाएगा? वो भी तो मर जाएगा। तो जब पूजनीय होगा तो वो क्या हो जाएगा? पत्थर का हो जाएगा। तो पत्थर का पुजारी का मूर्ति और मानव मूर्ति, ये पुजारी है तांबे का, भाई तांबे का मानव मूर्ति, ये दोनों प्रमाण मिले हैं। ये कहाँ से मिले हैं? तो ये मिले हैं हड़प्पा से, क्योंकि शिल्प के बारे में प्रश्न बनता है। तो पत्थर की पुजारी की मूर्ति और तांबे की मानव मूर्ति कहाँ से मिली है? हड़प्पा से। अब दूसरी बात करते हैं, अब नर्तकी का मूर्ति भी मिला है, नारियों का नर्तकी का मूर्ति भी मिला है। तो बताओ, नर्तकी का फिल्म देखे ही हैं शायद, मोहनजोदड़ो में कोई वीरांगना याद नहीं आ रहा है हमें, लेकिन अब उसमें हीरोइन है, तो उससे आप याद कर लीजिए कि नर्तकी है, नाचने वाले। हीरोइन किसको भाई? एक्टर हैं, नाचने वाले। तो ऐसे ही आप याद करेंगे कि कांसे की नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है? तो ये कौन सा मूवी था? मोहनजोदड़ो। तो आप याद रखिएगा कि नर्तकी की मूर्ति यानी हीरो हीरोइन का कहाँ, हीरोइन किस काम आया? मोहनजोदड़ो में। आई होप कि आप मोहनजोदड़ो को अच्छे से समझ गए होंगे। आप याद रखिएगा, पुजारी का मूर्ति और मानव मूर्ति कहाँ मिला है? हड़प्पा में। और कांसे का नर्तकी मूर्ति कहाँ मिला है? तो मोहनजोदड़ो में। चलो और आगे चलते हैं भैया। अब आगे का हो गया? अब हड़प्पा। हड़प्पा के बारे में हमने पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि हड़प्पा में हमें सर्वप्रथम खुदाई कहाँ पे हुई? तो हड़प्पा नामक स्थान पे हुई, इसलिए सबसे प्रचलित नाम भी इस सभ्यता का रख दिया गया हड़प्पा सभ्यता। इसकी खोज किसने किया था? तो 1921 में दयाराम साहनी ने इनकी खोज की। और दयाराम साहनी हो चाहे राखल दास बनर्जी हो, ये सब सहयोग करते थे किनके? जॉन मार्शल के। जो जॉन मार्शल थे उस समय 1900 हम कहें 2100 या वो 2200, उस टाइम पीरियड में जो जॉन मार्शल थे वो पुरातत्व विभाग के जो है महानिदेशक थे। उन्हीं के देख रेख में जो है ये खुदाई हुआ, हड़प्पा की खुदाई हुआ 1921 में। कौन देख रेख कर रहे? तो प्रश्न बनता है दयाराम साहनी ने। ठीक है। हाँ, तो हड़प्पा में हमने जब खुदाई, तो ये तो पता है कि पहली बार खुदाई जब हो रहा था तो ईंटों की जब एक टीला दिखा गया थोड़ा सा ऊंचा सा, तो वहाँ से ईंटों का प्रमाण मिला। तो अंग्रेज लोग आए तो वहाँ से वो जानकारी हुई कि भैया हड़प्पा ये जगह है, एक सभ्यता यहाँ पे विकास करती थी। तो पक्की ईंटों का जो है जानकारी अगर हम सिंपल वे से कहें तो कहाँ मिलता है? तो हड़प्पा से मिलता है। ठीक है। हड़प्पा जब हो गया, देखो दो जगह हम चर्चा कर लिए, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा। अब हम बात करते हैं चंदूदड़ो की। देखिए चंदूदड़ो एक, देखो हम कल के वीडियो में बता दिए थे कि चंदूदड़ो को आपको कोरिलेट करना है कि चंदूदड़ो में क्या मिलता था? ब्यूटी पार्लर। तो ब्यूटी पार्लर से आप जो कहीं भी ब्यूटी पार्लर होता है तो वहाँ स्पेशल व्यवस्था होता है। और स्पेशल व्यवस्था का मतलब देखो सभी जगह दुर्गीकृत किया गया था। पूर्वी अलग, पश्चिमी भाग अलग, दुर्गीकृत था। ये भी यहाँ भी चंदूदड़ो में कोई भी दुर्गीकृत का प्रमाण नहीं मिला है। बताओ, दुर्गीकृत का मतलब समझ रहे हैं? जो पश्चिमी टीला होता था और एक पूर्वी टीला होता था, तो जो चंदूदड़ो था
उसमें कोई दुर्गीकृत नहीं था। अब आप ही बताइए, जहाँ भी ब्यूटी पार्लर होता है या मान लो हम नाई के यहाँ जाते हैं तो हम लोग के लिए तो वो भी ब्यूटी पार्लर है, सेव करता है, तो कभी वहाँ पे रोक टोक लगा है, कोई बाउंड्री लगा है? नहीं है। तो ऐसे आप याद करेंगे कि जो चंदूदड़ो है वहाँ पर कोई दुर्गीकृत नहीं है। और इनकी खोज किसने किया है? तो अभी तो हम लोग बाद में समझेंगे। इसकी खोज हुआ है 1931 में। अब ये जानकर, इनकी खोज किसने किया है? मजूमदार। ये जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि उस दौर में कंघी, तेल, सीसा, लिपस्टिक, काजल, ये सब कहाँ मिलते हैं? ब्यूटी पार्लर में। उसका प्रमाण मिला है। तो आपसे प्रश्न बनता है, अगर आपसे कोई पूछे काजल का प्रमाण कहाँ से मिला है, तो चंदूदड़ो। लिपस्टिक का प्रमाण कहाँ से मिला है, तो चंदूदड़ो। सीसा का प्रमाण कहाँ से मिला है? चंदूदड़ो। तो चंदूदड़ो एक्चुअल में पड़ता कहाँ था? ये जान के तो भी मज़ा आ गया होगा। तो याद कर ले कि इसकी खोज किसने किया? मजूमदार ने। क्या उस समय भी ब्यूटी पार्लर था? हाँ वो था। और था कहाँ भाई? जहाँ हीरोइन रहेंगी वही यहाँ ब्यूटी पार्लर है। ज़्यादातर ब्यूटी पार्लर कहाँ है? ज़्यादातर जो बॉम्बे में हीरोइन है हमारे यहाँ के, बॉम्बे में है ना। और उस दौर में हीरोइन कहाँ? मोहनजोदड़ो मूवी है। मोहनजोदड़ो जब यहाँ पे हमने कहा था मोहनजोदड़ो, ये सिंधु नदी के इस किनारे कौन सा था? चंदूदड़ो। ठीक है। अब ये मोहनजोदड़ो है तो आपसे प्रश्न कभी काल ये बनता है कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के बीच की जो दूरी है वो कितना है? 432 किलोमीटर। 432 किलोमीटर मोहनजोदड़ो हड़प्पा के बीच की दूरी है। चंदूदड़ो के बारे में बता दिए कि जितना भी ब्यूटी पार्लर है। हाँ यहाँ अब बताओ, जब ब्यूटी पार्लर वाले में देखते हैं कि क्या होता है कि सजावट बहुत अच्छे से होता है वहाँ का, तो वहाँ जो ईंटा मिला है ना, घनाकार नहीं मिला है, वर्गाकार मिला है। सॉरी, हाँ वर्गाकार, वृत्ताकार टाइप। आज भी देखो जहाँ वृत्ताकार मिला है, कैसा मिला है? वृत्ताकार। यानी उसके ईंटे कहाँ थे? यानी चंदूदड़ो के ईंटे कैसे थे? वृत्ताकार थे। बाकी जगह कहाँ थे? घनाकार थे। अब हम बात कर लेते हैं लोथल। लोथल एक जगह है, और लोथल को जो है क्या बोलते हैं? लोथल को हम लोग क्या बोलते हैं? लघु हड़प्पा के नाम से भी जानते हैं। देखो लोथल कहाँ पड़ता है? तो लोथल पड़ता है भोगवा नदी किनारे गुजरात में। और वहाँ का ये कहीं दृश्य बना लो कि जो लोथल के एकदम शहरी मॉडल था। क्यों? क्योंकि आज भी गुजरात है, वहाँ बंदरगाह का प्रमाण मिले हैं। तो बंदरगाह जहाँ रही तो वहाँ तो शहर हो ही जाएगा, आप समझ रहे हैं। ये गोदीबाड़ा का अर्थ होता है बंदरगाह। तो लोथल का खोज कब हुआ? 1954 में। और ये कहाँ है? तो ये गुजरात में है। आपसे प्रश्न बनता है लोथल कहाँ पे है? गुजरात में है। किस नदी किनारे है? तो भोगवा नदी के किनारे जो है लोथल पड़ता है, आपको याद होना चाहिए। अब लोथल जब शहर मॉडल हो तो वहाँ तो पहले प्रश्न बन गया कि बंदरगाह वहाँ पे है। हाँ बंदरगाह है, लोथल में बंदरगाह का प्रमाण मिला है। अब बताओ मनके का कारखाना कहाँ मिली? मनके का मतलब समझ रहे हैं? मनके का कारखाना भी तो वहीं मिलेगा जहाँ शहर होगा। अब आज भी पहले गांव देहात के लोग घरे आटा पीसे, लेकिन शहर को लोग मशीन से पिसावे। तो बताओ आटा पीसने वाला चक्की का प्रमाण कहाँ से मिला होगा? लोथल शहर से मिला होगा। और चावल के साक्ष्य का, भाई चावल उसमें रहल नहीं रहल, चावल का साक्ष्य का प्रमाण, चावल कोनो आइटम, जब आइटम का मतलब ये हो गया कि कोई सामान ऐसा रहा होगा जो अगर कॉस्टली है तो वो शहरों में मिलते हैं। आज का भी यही विचारधारा है। लोग जो है क्या कर रहे हैं, जो कॉस्टली चीज़ रहा है लोग गांव में ला ही नहीं रहे, अरे शहर में सब लोग जाते हैं। तो कॉस्टली चीज़ रहा होगा उस दौर में, चावल का साक्ष्य रहा होगा। ठीक है, तो चावल का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? लोथल से। और लोथल में क्या होते थे ना, बाकी जगह जो है आप जानते हैं कि जब ये हड़प्पा सभ्यता चलते थे तो जो आज के जो दरवाजे होते हैं, सबके घरों के दरवाजे क्या होते हैं? मुख्य रोड के किनारे खुलते हैं। खुलते हैं भी, मुख्य रोड के किनारे खोलेंगे भाई, दुकान खोलेंगे तभी आज के दौर में। लेकिन उस दौर में ऐसा नहीं था। उनके जो मुख्य दरवाजे होते थे वो गलियों में खुलते थे, खिड़कियां गलियों में खुलते थे सभी जगह। लेकिन लोथल का था शहर था, गली में खुलबे, कोनो सामान लेके आवत था का उसमें कोई ट्रांसपोर्ट घुसेगा? बैलगाड़ी चट्टे लगा दे ले, घुसेगा नहीं।
सामान लदला नहीं तब से बैलगाड़ी जौन बा ढेर सारा गंदगी कर दी हैं बैल लोग, है कि नहीं। तो दिमाग में ये रखिए कि लोथल में जो है का प्रमाण मिला है कि इनके जो मुख्य दरवाजे होते थे वो बाहर होते थे, बाकी जगह के मुख्य दरवाजे कहाँ होते थे, पीछे होते थे। आपने मोहनजोदड़ो में भी देखा होगा, उसमें देखते हैं जो वीरांगना हीरोइन है वो पीछे के दरवाजे से आती है। अर्थात आप समझ